हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई 2024 के लिए डी एंड एफ ब्लॉक काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मैं उसके आज आपके लिए कुछ एमसीक्यू पीवाईक्यू क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर ये आप सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद मिलेगा कि आप अपने क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से कर पाए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ज़्यादातर आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न रहता है उसमें आपके पीवाईक्यू टाइप के ही क्वेश्चंस मिलते हैं या उन्हीं क्वेश्चनों को मॉडिफाई कर करके नए नए क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अपने पीवाईक्यू क्वेश्चंस पर ही ध्यान दें। नए क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करने का आवश्यकता नहीं है। आप सारा का सारा जो भी फोकस है आपका वो आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे करें अपना। तो मैं आज कुछ आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ डी एंड एफ ब्लॉक से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, मैच द प्रॉपर्टी विद द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज। मेरे पास कुछ 3D सीरीज की प्रॉपर्टीज दे रखी हैं और मेरे पास उनके लिए कुछ एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं कि किसकी प्रॉपर्टी किस एलिमेंट की प्रॉपर्टी किस डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी से मैच करती है। तो मेरे पास फर्स्ट आता है कि लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, उसके बराबर स्कैनेडियम दे रखा है। और सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है कि भाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट शो करता है। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास आता है कि ट्रांजिशन मेटल्स दैट डज नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। फोर्थ वाले ऑप्शंस में यहाँ पर कुछ खास दे नहीं रखा है, तो ये तीन प्रॉपर्टी को मेरे को मैच करना है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। मैं आपको बता दूं जिंक जो आपका एलिमेंट है वो लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन शो करता है बिकॉज उसके पास इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस फॉर्म्ड नहीं हो सकता क्योंकि वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्ड नहीं करता अपने पास बिकॉज सारे डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल हैं उसके। तो मेरे पास एक मैचिंग बनता है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है तो एक मैचिंग मेरा बनता है कि भाई फर्स्ट के लिए आर मेरा मैच होता है। सेकंड ऑप्शन आ रहा है कि सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। 3D सीरीज के जनरली ये सारे एलिमेंट हैं और इस सीरीज में अगर हम देखें कि Mn एक ऐसा एलिमेंट है जो +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7 टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास रखता है। तो सेकंड ऑप्शन मेरा क्यू से तो प्रॉपरली मैच करता है और लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मेरा जिंक से मैच करता है। ठीक है। और फिर मेरे पास आता है कि ट्रांजिशन मेटल डेट डज नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। जिंक भी उस कैटेगरी में आता है क्योंकि जिंक के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं। लेकिन अब मैं देखता हूं कि मेरे इन दो प्रॉपर्टियों को मैच करने के बेसिस पे कौन सी प्रॉपर्टी मेरी मैच करती है। तो जनरली मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे मैच होती है। फर्स्ट वाला मेरा आर से कनेक्टेड रहता है जैसे कि मैंने आपसे कहा था, सेकंड मेरा क्यू से, और थर्ड वाला मेरा जो ऑप्शन है वो मेरा पी से कनेक्टेड होता है, ट्रांजिशन मेटल डेट डज नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, स्कैनेडियम। ठीक है, स्कैनेडियम +3 की स्टेट में रहेगा तो वो फॉर्म नहीं करेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक भी लगता है पर यहाँ पे मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सीबीएसई सैम्पल पेपर का पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चन है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है द ट्रेंड ऑफ विच प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाई फॉलोइंग ग्राफ्स। ग्राफ्स में मेरे को बताना है कि ये प्रॉपर्टी का जो ट्रेंड है वो किसके लिए है। आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए है, एटॉमिक रेडियस के लिए है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के लिए है या मेल्टिंग पॉइंट के लिए। तो मैं आपको बता दूं, आप देखिए जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है और ये रेडियस है, ये यहाँ पे ये रेडियस के रेस्पेक्ट में बनाया गया है क्योंकि रेडियस पहले स्कैनेडियम टू Mn तक जनरली डिक्रीज करती है बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, लेकिन शेल्डिंग इफेक्ट भी यहाँ पे काम करता है। तो आयरन, कोबाल्ट और निकिल का रेडियस यहाँ पे सेम हो जाता है और बाद में रेडियस इंक्रीज भी होता है। तो फाइनली यहाँ पे इतना नहीं पूछा गया था, बस इतना ही कहा जा रहा है कि ये किसके लिए ट्रेंड है। तो ये रेडियस के लिए बनाया गया ग्राफ है तो यहाँ पे बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आता है मेरा कि ये सीबीएसई 2023 का पीवाईक्यू क्वेश्चन टाइप है, विच ऑफ द फॉलोइंग Cu+2 आयन हैलाइड इज नॉट नोन। तो यहाँ पे मेरा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा बिकॉज कॉपर का जो आयोडाइड है वो फॉर्म नहीं होगा क्योंकि आयोडीन की साइज काफी बड़ी है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इन द 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन का जो आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स देखते हैं वहां पर वो आपसे पूछ रहा है कि क्या क्या इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी आपको मिलती है। जनरली ये
डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर्स होता है, वो कह रहा है क्या 4 CRO बॉन्ड इक्विवेलेंट लेंथ के हैं, 6 CRO बॉन्ड। यहाँ पे देखिए कि जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है वहां पर 1 2 3 और 1 2 3 ये 6 टाइप के जो CRO बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट नेचर रखते हैं। ये ब्रिजेस वाला नहीं रखेगा बिकॉज इसका लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली बी आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6। 3d6 मेरा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रखता है, तो जनरली आप इनके शॉर्ट ट्रिक लगा के 4s2 यहाँ पे 3d8 आता है, यहाँ पे 4s2 3d5 आएगा आपका, यहाँ पे 4s2 3d कोबाल्ट 27 होता है तो 3d7 आएगा आपका, और यहाँ पे आपका आने वाला है 4s2 3d5 आएगा। यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3d7 टाइप बचेगा, यहाँ पे 6 टाइप बचेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक से लॉस होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक से जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 3d6। बाकी के यहाँ पे नहीं बन पाएगा, यहाँ पे 3d5 ही रह जाएगा और यहाँ पे आपका 3d4 आ जाएगा। तो बी आंसर यहाँ पे मेरा करेक्ट होने वाला है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस मेटल डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्कैनेडियम ओनली +3 फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली भी मिल सकता है। डी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी मेरा PYQ टाइप क्वेश्चन है। PYQ टाइप क्वेश्चन में यहाँ पे जो मेरा 7 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन मेरा कहता है जब KMnO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्केलाइन, एल्केलाइन मतलब बेसिक मीडियम की बात कर रहा हूं, व्हेन एल्केलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद Ki, आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज टू। तो यहाँ पे जब वो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है तो आयोडाइड आपका आयोडेट में कन्वर्ट होता है, तो सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेरे किसके पास होने वाले हैं। प्रॉपरली तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें। 4s2 3d, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बचने वाले हैं। बाकी का आप इनको सबको भी निकाल सकते हैं, तो वहां पे लीस्ट आएंगे और सबसे मैक्सिमम मेरे को Fe+3 आयन में देखने को मिलते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशंस मेटल इज एसोसिएट विद देयर कैटालाइटिक एक्टिविटी। कैटालाइटिक एक्टिविटी किस बेसिस पे है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, ट्रांजिशंस मेटल के अंदर। क्या वो पैरामैग्नेटिक नेचर्स रखते हैं, कलर ऑफ हाइड्रेट आयंस, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये काफी इंपोर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कोज में भी पूछा जाता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, यही कारण है कि वो कैटालाइटिक एक्टिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस मेटल शो +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। Mn आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 1 तो नहीं होता, 2 3 4 5 6 7। Zn+2 करता है, स्कैनेडियम ओनली +3 एग्जिस्ट करता है। तो कॉपर यहाँ पे मेरा राइट आंसर होगा क्योंकि वो +1 फॉर्म और +2 फॉर्म दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट रहता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयंस ऑफ मेटल ऑफ ग्रुप जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव कंप्लीटली फील्ड d ऑर्बिटल एंड शो दे बिहेव लाइक सेमीकंडक्टर, आर very high melting points, do not behave like transitions metal। सी आंसर ही करेक्ट होगा क्योंकि जिनके डी ब्लॉक, जिनके डी ऑर्बिटल फुली फील्ड या कंप्लीटली फील्ड रहते हैं हम उनको नॉन ट्रांजिशंस कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे सी आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ये भी CBSE 2023 का PYQ टाइप क्वेश्चन है। ये काफी प्यारा क्वेश्चन है। KMnO4 इज कलर ड्यू टू, काफी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली कलर की बात करते हैं तो वहां DD ट्रांजिशंस उसका कॉज रहता है, लेकिन KMnO4 के Mn आयन के पास D में इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है। जब D में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो DD ट्रांजिशंस तो पॉसिबल होगा नहीं। तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर कंसीडर्ड होता है, लेकिन चार्ज ट्रांसफर भी आपका LMCT MLCT टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज ट्रांसफर है प्रॉपरली वो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर देखने को मिलता है। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, नॉट DD ट्रांजिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। विच सेट ऑफ आयन एग्जिबिट स्पेसिफिक कलर्स। स्कैनेडियम का एटॉमिक नंबर है, टाइटेनियम का दे रखा है, वेनेडियम का दे रखा है, Mn का, आयरन का, निकल का, Cu का, Zn का। मेरे को वो सेट आइडेंटिफाई करना है जो कलर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल सेट होगा।
तो प्रॉपरली तो तरीका वही है कि आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें और आप उनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देख लें। तो यहाँ पे मेरे को 13 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरा सी वाला जो सेट है वहाँ पे तीनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस वाले सेट में आपको Zn के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला, इस वाले सेट में स्केनेडियम और Zn दोनों पे नहीं मिलने वाला, और यहाँ पे आपको Ti+4 में नहीं मिलने वाला। तो ये तीनों सेट मेरे कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही एक ऐसा सेट है जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, बिकॉज सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर जिंक नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जाहिर सी बात है उसके पास कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल डी सबशेल रहता है, तो बी आंसर यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट डायमैग्नेटिक आयन। डायोमेट्रिक नेचर बताना है कि किसका डायोमेट्रिक नेचर होगा। तो Sc+3 बिकॉज 4s2 3d1 आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो डायोमेट्रिक Sc+3 का नेचर रहेगा। बाकी का सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। अब जनरली इसका नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। अब हम लोग नए क्वेश्चंस पर चलते हैं। PYQ 4 क्वेश्चन है मेरे पास, जो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस है। जैसा कि आप जानते होंगे, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक असर्शंस दे रखा होता है, उसका एक लॉ कॉज दे रखा होता है, रीजन दे रखा होता है, और हाँ यहाँ पे हमें स्टेटमेंट कुछ इस टाइप को देखने को मिलते हैं। हमसे कहता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन्स इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब असर्शन और रीजन तो मेरा सही है, लेकिन जो मेरा वो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वो करेक्ट है ए के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पे बनाया जाता है कि भाई ए और बी तो ठीक है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं वो ठीक नहीं है मेरे असर्शन के लिए। और तीसरा ऑप्शन मेरा यहाँ पे बनता है कि असर्शन तो करेक्ट है बट आर इज इनकरेक्ट, रीजन मेरा गलत है। और डी ऑप्शन मेरा यहाँ पे बनता है कि असर्शन तो इनकरेक्ट है बट रीजन मेरा यहाँ पे करेक्ट है। तो मेरे पास 4 PYQ टाइप क्वेश्चन है जिनको मेरे को एक्सप्लेन करना है। मैं चारों को आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, तो आप इन चारों क्वेश्चनों को देखें, काफी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि असर्शन रीजन भी आपको मिलने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है असर्शन कि E0Cu+2 Cu इज पॉजिटिव। अगर आप 3D सीरीज में देखें कि कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेटा है वो पॉजिटिव में मिलता है आपको, ये बात बिल्कुल ठीक है। रीजन है मेरे पास कॉपर हैज हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई है, आयोडाइजेशन पोटेंशियल हाई है और लो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन है, तो उस केस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव होंगी और वो कॉपर की मिलती है। तो यहाँ पर इसका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है इस असर्शन का। तो यहाँ पे ए आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा। आइए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जर्कोनियम एंड हाफेनियम हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियस। ये काफी कॉमन और फेमस क्वेश्चन है कि जर्कोनियम और हाफेनियम के जो आयंस हैं वो भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियस रखते हैं। रीजन दे रहे हैं कि बोथ जर्कोनियम एंड हाफेनियम एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये भी ठीक है कि वो दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, लेकिन ये उसका कॉज नहीं है। असर्शन का ये प्रॉपरली कॉज नहीं है कि दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टी है, बट एग्जैक्टली यहाँ पे जो उसका रीजन है वो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे ए असर्शन भी मेरा ठीक है, रीजन भी मेरा ठीक है, लेकिन वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता, बिकॉज ये प्रॉपर्टी जो उसमें मिल रही है वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण आती है। तो यहाँ पे मेरा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। 18 क्वेश्चन, जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट। हमने पहले भी पढ़ा रखा है कि अगर डी ऑर्बिटल आपका फुली फील्ड है तो वो नॉन ट्रांजिशंस होंगे, सॉरी फुली